जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं देवी भगवत पुराण का छठा स्कंद, त्वष्टा के यज्ञ से वृत्त का प्रादुर्भाव। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी, जय श्री राधे कृष्ण। ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, सुना है कि वृत्रासुर नाम का एक प्रतापी असुर था। उसके पिता त्वष्टा थे। त्वष्टा देवव्रत के सदस्य थे। इंद्र के हाथों उसका वध होने के क्या कारण है। सूत जी कहते हैं, मुनिगण, वृत्रासुर के वध के संबंध में रखने वाला यह प्रसंग कहता हूँ, सुनो। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा, वह विषय भी इसमें आ जाएगा। प्राचीन समय में राजा जन्मेजय ने भी सत्यावती नंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय उन्होंने जो बताया था वही मैं तुमको बता रहा हूँ। जन्मेजय ने पूछा, मुनि, इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, यह प्राचीन कथा है। फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा। मुनिवर, एक ही वृत्रासुर के विनाश के दो कारण कैसे हुए, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, धन्य हो, तुम्हारे मन में भक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है। प्राचीन समय में वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध हुआ था। वृत्रासुर और इंद्र में दोनों में परस्पर विरोध हो गया था। वह प्रसंग मैं बताता हूँ। त्वष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। इंद्र के साथ कुछ मतभेद होने के कारण त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया था, जिसके 3 मस्तक थे। उस पुत्र की विषवरूप नाम से प्रसिद्धि हुई थी। वह एक मुख से वेद का पाठ करता, दूसरे मुख से मधु का पान करता और तीसरे मुख से एक ही साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। विषव रूप को यूं तपस्या करते देखकर इंद्र दुखी हो गए कि कहीं ये विषव रूप मेरा पद न ग्रहण कर ले। शत्रु की शक्ति न सहन करने वाले बुद्धिमान इंद्र ने मन में यूं विचार करने के पश्चात त्रिशरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। तपस्या में लीन त्रिशरा मुनि के सामने उपस्थित होकर वे अप्सराएं अनेक प्रकार से ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगी, किंतु उनकी विडंबना पर त्रिशरा मुनि की तनिक भी दृष्टि नहीं पड़ी। व्यास जी कहते हैं, तब इंद्र देवरा ऐरावत हाथी पर सवार होकर त्रिशरा मुनि के पास आए। इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम वज्र त्रिशरा मुनि पर चला दिया। उस समय मुनि की समाधि लगी हुई थी। अब ब्रज की चोट से घायल होकर वह मुनि जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उधर त्वष्टा को जब यह पता चला कि उसका धार्मिक पुत्र मारा गया है, तब उसके मन में क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने यह वचन कहा, मेरा एक पुत्र धार्मिक मुनि था, जिसके द्वारा यह मारा गया है, उससे मैं अवश्य बदला लूंगा। अतः उसके वध के लिए ही मैं पुण्य पुत्र उत्पन्न करूंगा। त्वष्टा ने पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से अर्थवेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना आरंभ कर दिया। 8 रात्रियों तक हवन चलता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से धधकती रही। तदनंतर उस अग्नि से एक पुरुष प्रकट हो गया, जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया। तब त्वष्टा उस पुत्र की ओर आंखें करके कहने लगे, इंद्र शत्रु, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ। उनके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वह पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा। वह ऐसा बढ़ा मानो आकाश को छू लेगा। उसके पर्वतकार शरीर आकाश तक पहुंच गया। उसने कहा, पिताजी, मुझे क्या करने की आज्ञा है। पर्वतकार शरीर वाले उस पुत्र से वे कहने लगे, पुत्र, तुम इस समय मुझे संकट से बचाने में समर्थ हो, इसलिए वृत्त नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। महाभाग, तुम्हारा त्रिशरा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था। इंद्र ने वज्र से मारकर उसका मस्तक काट डाला। मेरा वह पुत्र सर्वथा निरपराध था। अतएव पुरुष व्याघ्र, तुम उस पापी इंद्र को परास्त करो, क्योंकि वह ब्रह्मघाती, नीच और निर्लज, दुर्बुद्धि और महान शटी है। व्यास जी कहते हैं, राजन, तदनंतर महाबली वृत्रासुर रथ पर बैठा और इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। क्रूर स्वभाव वाले दानव भी वृत्रासुर को महान बलि समझकर उसकी सेवा करने के लिए साथ चल दिए। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने भवन से चल पड़े। ऐसे ही संपूर्ण देवता भी अपने अपने वाहनों पर चढ़े और युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े। तब
तक वृत्रासुर भी दानवों को साथ लिए हुए मानस पर्वत की उत्तरी सीमा पर पहुंच गया। फिर तो उस स्थान पर इंद्र और वृत्रासुर की बड़ी भयंकर लड़ाई हुई। मानवीय वर्षों से 100 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। तत्पश्चात यम, अग्नि और इंद्र सबके सब युद्ध स्थल से भाग चले। इंद्र प्रभृति समस्त देवता भाग गए। यह देखकर वृत्रासुर भी अपने पिता त्वष्टा के पास लौट गया। वृत्रासुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, पिताजी, मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर की उपयुक्त बात सुनकर त्वष्टा के आनंद की सीमा न रही। उन्होंने कहा, बेटा, आज मैं अपने को पुत्रवान समझता हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। महाभाग, बड़ी सावधानी के साथ आसन जमा कर तपस्या करना परम आवश्यक है। तुम्हारा शत्रु इंद्र महान कपटी है, अतएव तुम महाभाग ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो। वर पा जाने पर दुराचारी एवं भ्रमघाती इंद्र की सत्ता नष्ट कर देना चाहिए। उन्हें संतुष्ट करके तुम अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लो, फिर पापी इंद्र को परास्त कर देना। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्रासुर ने पिताजी से आज्ञा लेकर उनसे सहर्ष तपस्या के लिए प्रस्थान किया। वह गंधमादन पर्वत पर पहुंचा। वहां पुण्यश्लीला गंगा जी बह रही थी। उन्हें अन्न जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया। स्थिर आसन पर बैठकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। बोलो भगवती मैया की जय। जय श्री राधे श्याम।